हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम अपने टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के 14 जुलाई को होने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू डेली 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कल हमारे 197 तक क्वेश्चन हो गए थे। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज अपना 198 से क्वेश्चन। रीढ़ का बाहर की ओर झुकना कहलाता है काइफोसिस। काइफोसिस हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसका बाहर की तरफ झुकना कहलाता है। काइफोसिस जब होता है तब कोई पतला इंसान होता है और उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने देखा होता है उसके थोड़ा झुक के चलता है वो, और जब वो झुक के चलता है तो उसको काइफोसिस बोलते हैं। एक्यूट पोलियो। एक्यूट पोलियो का औसत समय होता है 21 दिन। अगर किसी व्यक्ति को पोलियो हो जाता है तो वो उसका असर जो कंप्लीट होता है वो 21 डेज में होता है। पोलियो माइलाइटिस है। पोलियो क्या है? एक तरह का वायरस है। पहले तो पोलियो बहुत होता था, अब के टाइम में तो बंद हो गया है। टिबिया फ्यूबुला हड्डी होती है। टिबिया फ्यूबुला हड्डी होती है जो हमारी निचली हड्डी होती है। टिबिया फ्यूबुला हड्डी जो होती है हमारी निचला भाग होता है। हमारा जो लवर लिम्ब है, लवर लिम्ब का जो निचला भाग होता है उसको टिबिया फ्यूबुला हड्डी वहाँ पर होती है। बैसाखी जानी जाती है। बैसाखी ये कोई त्यौहार नहीं है, आपको मैं बता दूँ। बैसाखी ये इस चीज़ को बोल रहे हैं जो लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन होता है, जिसको हम अस्थिक विकलांगता भी कहते हैं। उसको चलने फिरने में परेशानी होती है। वो आपने देखो काक में एक छड़ी दबाकर चलते हैं, उसको बैसाखी बोलते हैं। ये फिजिकल एड होती है। स्फेग्नोमीटर किस हेतु एक यंत्र है? रक्तचाप। स्फेग्नोमीटर हमारा रक्तचाप होता है, खून का यंत्र होता है। टिप्टो डिफॉर्मिटी में पाई जाती है। टिप्टो डिफॉर्मिटी जो होता है सेरेब्रल पाल्सी का एक हिस्सा होता है टिप्टो डिफॉर्मिटी। इसमें अगर बच्चे का हाथ मुड़ जाता है तो मुड़ा का मुड़ा ही रह जाता है, उसको स्पास्टिक्स बच्चे बोलते हैं। स्विंग फेज का हिस्सा होता है गेट साइकिल। स्विंग फेज का हिस्सा गेट साइकिल इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा जो कुछ बच्चे एमआर के हों, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के हों, या किसी भी डिसेबिलिटी के हों, अगर उनको फिजिकल प्रॉब्लम है तो उनका एक बार पैर राइट जाएगा, फिर दोबारा लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा। इसको हम बोलते हैं गेट साइकिल। पेंथोमलेबा का तात्पर्य होता है पेंथोमलेबा का तात्पर्य आर्थोसिस से होता है। पेरिकार्डियम जानी जाती है हृदय की झिल्ली। पेरिकार्डियम हृदय की झिल्ली से जानी जाती है। फाइबस जॉइंट का प्रकार है स्कल। कमर दर्द के लिए बेल्ट बहुत प्रभावी होती है। एल एस का मतलब होता है लंबर सपोर्ट, ठीक है ना, लंबर सपोर्ट। सेंसरी और मोटर दोनों निष्क्रिय हो सकते हैं किसकी इंजरी के कारण? स्पाइनल कार्ड क्या होता है? जो आप देखोगे हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है और हमारी जो गर्दन है, गर्दन के ऊपरी सिरे से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है और ये बिल्कुल लास्ट में जाके हमारे बॉटम पे रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है। अगर हमारे गर्दन के ऊपरी हिस्से पर अगर कुछ गिर जाता है तो हमारे इससे नीचे का सारा शरीर काम करना बंद कर देगा, सिर्फ गर्दन मूवमेंट करेगी, ठीक है। इसलिए इसको सेंसरी और मोटर दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब हमारी स्पाइनल कार्ड पे चोट लग जाती है। वायरस स्पाइनल कार्ड के किस भाग को प्रभावित करता है? तो उसे पोलियोमाइलिटिस कहते हैं। एंटीरियर हॉर्न सेल, ये मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। अभी लास्ट 211 नंबर क्वेश्चन पे इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। जब कुष्ठ रोग के कारण पाक्षिक हस्त विरूपता होती है तब प्रभावित होती है रेडियल नर्व, मतलब वृष्ट। अगर कुष्ठ रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है, मतलब लेप्रोसी क्रूड अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी जो कलाइयाँ जो हैं, आपने देखा जिस भी व्यक्ति को लेप्रोसी क्रूड होता है उसकी उंगलियाँ और पैरों की उंगलियाँ और हाथों की उंगलियाँ भूरने लगती हैं। भूरने मतलब आधी कट जाती है, अंगूठे पे आधा कट जाता है और धीरे धीरे कटते हमारी कलाई तक पहुंच जाता है।
तो उसको रेडियल नर्व बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विरिस्ट। विरिस्ट इंग्लिश में तो कलाई बोलेंगे। जब पैर मिड टार्सल जॉइंट पर इन्वर्सन व एडक्शन गति प्रदर्शित करता है तो इसे कहते हैं CTEV। CTEV, ठीक है, CTEV। एक बच्चे के निचले बाएं पैर की घुटने, एड़ी व पैर की पेशी शक्ति का ह्रास हो जाता है, उससे प्रस्तावित ऑर्थोसिस है। केफो, जब बच्चे का हमारा घुटना है, इससे नीचे की मांसपेशियाँ और इसमें चोट लग जाती है और ये जो किसी भी प्रकार का कार्य करने को बंद कर देता है तो उसको फिर काफो बोलते हैं। और काफो के लिए जो सपोर्टिंग लेग दिया जाता है वो अलिम्को के द्वारा दिया जाता है, जो कि काफो एक तरह का, मैं बता देता हूँ आपको आपकी नॉलेज के लिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब पैर, जो डिसेबल बच्चे होते हैं वे एक प्लास्टिक का पैर पहनते हैं पैंट के नीचे, उसको हम काफो बोलते हैं। वो सपोर्टिंग लेग होता है एक तरीके से। सीता एक पढ़ी लिखी लड़की है जिसकी शिक्षा का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वह अपना नाम व पता नहीं बता पा रही है। वह कौन है, कहाँ है, यह बता पाने में असमर्थ है। उसे निम्न में से कौन सा रोग है? रूपांतरित हिस्टेरिया बुलिमिया रोग में रोगी प्रकट करता है अत्यधिक भूख। बुलिमिया रोग में रोगी अत्यधिक भूख को प्रकट करता है। विच्छेदी प्रक्रिया मतलब अलग हो जाना, उसके न्यूरोसिस कहते हैं। विलियम सिंड्रोम किसके अंतर्गत आता है? विलियम सिंड्रोम मानसिक मंदता मतलब मेंटल रिटार्डेशन। कौन मिर्गी का कारण नहीं है? मिर्गी किसके कारण नहीं होती? सोडियम की कमी, मस्तिष्क घाव, सेरिब्रोकुलर। मिर्गी किसके कारण नहीं होती? इनमें से किसी के भी कारण मिर्गी नहीं होती है। और मिर्गी के लिए मैं आपको बता दूं, मिर्गी का आपने सुना होगा, जब भी किसी को मिर्गी आती है या तो उसको के लिए खुली हवा छोड़ दो, या उसको अगर आज सड़क पे है तो उसको खुले स्थान पे लेटा रहने दो, उसके शर्ट के बटन खोल दो, इस प्रकार से। और मिर्गी जो है हर किसी व्यक्ति को नहीं होती है। स्वालीनता संबंधित है मतलब ओटिज्म किससे संबंधित है? ओटिज्म विलियम सिंड्रोम, एनन सिंड्रोम, कोफिन सीरिस सिंड्रोम या सभी। ओटिज्म इन सभी से संबंधित होता है। कुष्ठ रोग का कौन सा लक्षण नहीं है? कुष्ठ रोग का कौन सा लक्ष्य नहीं है? लिम्फोसाइटिस ट्रांसफर नेगेटिव, किसमें रोगी सिर्फ श्रवण विमर ग्रसित होता है, इसके अलावा वह सामान्य व्यवहार करता है। किसमें रोगी सिर्फ श्रवण विवर्जित होता है मतलब कि इसमें व्यक्ति किस चीज़ को सुनने में परेशानी महसूस करता है, इसके अलावा वह सामान्य व्यवहार करता है। विकृति जो कि अनचाही इच्छा, विचार व कार्य को बार बार करने से प्रदर्शित करती है, उदाहरण दिन में 2-3 बार साबुन से हाथ धोना कहलाता है। मनोग्रसित बाध्यता विकृति मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी एक ही काम को, ज़रूरी नहीं कि साबुन से हाथ धोना ही ये बीमारी है, एक ही काम को बार बार पानी का गिलास उठा के एक जगह रखना, दूसरी जगह रखना, बार बार किसी चीज़ को, एक ही कार्य को बार बार करना, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ककालिया में कितने घुमाव होते हैं? ककालिया में 2.5 घुमाव होते हैं हमेशा। हमारी ककालिया में 2.5 घुमाव होते हैं। ककालिया इम्प्लांट क्या है? श्रवण यंत्र है। ककालिया में आपको बता दूं, समझ में नहीं आएगा ककालिया क्या है। जो हमारे कान है, कान के अंदर का जो हिस्सा है, इसको ककालिया बोलते हैं और इसके अंदर 2.5 घुमाव होते हैं। मतलब आप देखोगे पहले ऊपर से नीचे घूम रहा है, नीचे फिर ऊपर घूम, फिर आधा घूम रहा है, इसको ककालिया बोलते हैं। ककालिया जो हमारे श्रवण यंत्र सुनने के लिए होता है। ध्वनि की चाल मात्रा के साथ लिखे। ध्वनि की चाल हमेशा 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर ध्वनि 125 dB या 127 dB से ऊपर चली जाती है तो हम अपने सुनने की क्षमता को खो सकते हैं। AC और BC का पूरा नाम लिखिए। एयर कंडीशन और बोन कंडक्शन। अनोसिया शब्द का अर्थ लिखो। अनोसिया शब्द का अर्थ होता है पिन्ना का ना होना। अनोसिया क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा कान होता है, कान के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत होती है, इसको अनोसिया बोलते हैं। कान में छेद होने में
क्या करोगे? कान में छेद होने पर हम टिम्फोप्लास्टी का प्रयोग करेंगे। श्रृंखलाबद्धता का प्रकार बताइए। श्रृंखलाबद्धता का प्रकार हमेशा अग्रगामी श्रृंखला होता है, ठीक है, और दूसरा पश्चिमगामी श्रृंखला। श्रृंखलाबद्धता का प्रकार अग्रगामी श्रृंखला और पश्चिमगामी श्रृंखला। पूर्व वैवाहिक आयु क्या होती है? पूर्व वैवाहिक आयु क्या होती है मतलब हम कितनी आयु तक वो कर सकते हैं, काम करने की उम्र होती है हमारी 15 से 18 वर्ष। अति अल्प मानसिक, इसको आप गलत मत समझ लेना, मतलब काम बच्चा 18 होता है तो काम करने के लिए एलिजिबल हो ही जाता है, लेकिन उससे पहले की जो आयु होती है जिसको हम पूर्ण, आप इसको ऐसे समझो, बिफोर एम्पावरमेंट और आफ्टर एम्पावरमेंट। जो हमारी बिफोर एम्पावरमेंट होती है वो 15 से 18 वर्ष की एज होती है और आफ्टर एम्पावरमेंट होती है 18 प्लस होती है। वो तो तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती। अल्प मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि क्या होती है? अति अल्प मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 10 ईयर मेंटल एज, 90 ईयर मेंटल एज, 50 से 70 होती है। यूनिसेफ का पूरा नाम लिखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। निरतार का नाम लिखिए, निरतार का नाम भी मैं आपको बता चुका हूँ। विशेष रोजगार कार्यालय का मुख्य कार्यालय कहाँ है? कानपुर। विशेष रोजगार कार्यालय का मुख्य कार्यालय कानपुर है, मतलब स्पेशल चाइल्ड को जो रोजगार का हेड ऑफिस है वो कानपुर है। जैसे आरएसएस का हेड ऑफिस नागपुर है। DSM 4 का पूरा नाम क्या है? DSM 4 का पूरा नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ग्रांड माल मिर्गी की 2 अवस्थाओं के नाम बताइए। ओरावस्था और टोनिक अवस्था। मिर्गी की 2 अवस्था होती है, ओरावस्था और टोनिक अवस्था। जब मैं मिर्गी का चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा तो इसके बारे में डिटेल को आपको समझा दूँगा। फ़िलहाल के लिए आप इनको कर लीजिए, एक एक टॉपिक को बताऊँगा मैं। MRHI ऑटिज़म, मिर्गी, एपिलेप्सी, एक्शन फॉर ऑटिज़म, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, मतलब 21 डिसेबिलिटीज़ को मैं कंप्लीट डिटेल में एक दिन पढ़ाऊँगा ज़रूर। एग्ज़ाम से पहले पढ़ा दूँगा और होपफुली 30 दिन से पहले पढ़ा दूँगा। उसमें किससे क्या बीमारी होती है, किससे क्या है, एक एक चीज़ में डिटेल में बता दूँगा आपको। ये ओरावस्था, टोनिक अवस्था। ओरावस्था में जैसे मिर्गी की 2 अवस्थाएँ हैं, ओरावस्था, टोनिक अवस्था। ओरावस्था में बच्चा कितने टाइम में किसी भी व्यक्ति को ओरावस्था होती है वो क्या क्या हरकतें करता है, कैसा बचाव है, कैसा नहीं है। इसी तरह टोनिक अवस्था में बता दूँगा। सवाल इन था कि अन्य 3 नाम बताइए। ऑटिज़म के 3 नाम बताने हैं। ऑटिज़म के 3 नाम, ऑटिज़म के 3 नाम। सवाल इन तक को इंग्लिश में ऑटिज़म बोलते हैं। एस्पर सिंड्रोम, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, चाइल्डहुड इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। AIDS का पूरा नाम बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फोबिया क्या है? फोबिया क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं और छोटे क्या बड़े बच्चों को भी फोबिया होता है। फोबिया का सबसे अच्छा उदाहरण मेरे याद नहीं आ रहा, किसी साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। किसी को हमने दिखा दिया कि ये जो है काले रंग का भूत होता है, तो वो चीज़ उसके मन में रख जाती है। वो जब भी किसी काली चीज़ को देखेगा वो उसको भूत ही समझेगा। और ये जो है बड़े लोगों में भी होता है और छोटे लोगों में होता है। फोबिया क्या है? एक प्रकार का डर होता है, सिर्फ होता कुछ नहीं है, वो एक डर होता है। वो कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं आज भी टाइम में, कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, अंधेरा होते ही वे अकेले घर में घूमते भी नहीं है, फिरते भी नहीं है। इसको फोबिया कहते हैं। फोबिया जो है किसी भी वस्तु, स्थान या किसी भी एनीथिंग एल्स को एक चीज़ के डर होता है, उसको फोबिया कहते हैं। NIMH का पूरा नाम बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हेल्थ। NIMH का पूरा नाम लिखिए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हैंडीकैप भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, लेकिन ये NIMH का पूरा नाम पूछ रहा है।
पेट्टी माल मिर्गी के दो प्रकार क्या हैं? स्टोनिक दौरे व सवशेष दौरे। पेट्टी माल मिर्गी के दो प्रकार है। फ्यूग क्या है? फ्यूग एक विच्छेदी विकृति है जिसमें व्यक्ति अपने वर्तमान निवास को छोड़कर दूसरी जगह बिल्कुल दूसरी जिंदगी जीने लगता है। विश्व में नेत्रहीनों की संख्या है 7 करोड़ 60 लाख। जो 81 में आंसर दे इसमें से कोई नहीं है। भारत में अल्पदृष्टि वालों की संख्या है। भारत में अल्पदृष्टि वालों की संख्या है। इसमें से हम एक भी आंसर नहीं लगाएंगे क्योंकि अल्पदृष्टि वालों की जो संख्या वो अभी तक मेजर नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश की कुल विकलांगता में लोगों को दृष्टि समस्या है 53.63%, लेकिन ये जो प्रतिशत है ये लास्ट 3 ईयर पहले का है, करंट का नहीं है। प्रति वर्ष विश्व में लोग नेत्रहीनता के शिकार होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। 65 लाख लोग प्रति वर्ष दृष्टिबाधिता का शिकार हो जाते हैं। ऑडियोमीटर से क्या होता है? ऑडियोमीटर हमारे कान की जांच की जाती है। ऑडियोमीटर से हमारे कान की जांच की जाती है। फ्रीक्वेंसी, हर्टेज, इंटेंसिटी। तीव्रता का मात्रक क्या है? तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। मनुष्य की सामान्य श्रवण क्षमता होती है 0 से 25 dB। एक मनुष्य नॉर्मल सुनने की क्षमता 0 से 25 dB होता है, लेकिन बता दूं PRT MCD में इसकी सामान्य क्षमता 0 से 26 dB दी थी और आंसर 0 से 25 dB भी था। लेकिन किसी भी आप NCERT की बुक में भी उठाएंगे 0 से 25 dB है और DSSP में उस आंसर को 0 से 26 डी ही सही माना था, 0 से 25 dB गलत माना था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर 0 से 26 dB आता है तो आप DSSP के अनुसार 0 से 26 dB ही आंसर को टिक करेंगे। मानव की सुनने की सीमा होती है 20 से 20,000 तक। ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, सदैव कम होती है। हाई स्पीड लाइट ट्रेवल 300 मिलियन और मीटर हमेशा सेकंड में होता है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से तीव्र होती है इसलिए। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। PTA का पूरा नाम प्योर टोन एवरेज। सुनना और संतुलन बनाना कान के आंतरिक भाग से होता है। सुनना और संतुलन बनाना कान के आंतरिक भाग से होता है। वेस्टिबल सेंसेशन। ISL क्या है? इंडियन साइन लैंग्वेज। ISL इंडियन साइन लैंग्वेज। ऑटोस्कोप द्वारा कान को देखा जाता है। ऑटोस्कोप द्वारा कान को देखा जाता है। जो लोग कान की जांच कराने गए होंगे, जिनके कान में मैद हो जाती है, उन्होंने देखा होगा डॉक्टर के पास ऑटोस्कोप रखा होता है। इस प्रकार का ही होता है जिस प्रकार से जिस यंत्र का प्रयोग हम अब देखते हैं। पहले तो सूक्ष्मदर्शी जिसको हम बोलते हैं गोल शीशे का होता है, लेकिन अब देखें एक मशीन टाइप आ रहा है, इसी प्रकार का ऑटोस्कोप होता है। सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो क्या एग्जांपल दूँ आपको उसके लिए? चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। अभी याद नहीं आ रहा, जैसे याद आएगा तो बता दूँगा। कान में ध्वनि का कंपन होता है कान के पर्दों के कारण। घोंघा के आकार का होता है काकलिया। घोंघा किसके आकार का होता है? काकलिया के आकार का। काकलिया पहले ही बता चुका हूँ कैसा होता है। हमारे कान में कितनी हड्डियाँ हैं? 3। श्रवण यंत्र ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाता और घटाता है, दोनों करता है। ईयर मोल्ड से साउंड और नर्वस अनुपात 3 रहता है। भारत का विकास अधिकतम होता है 0 से 5 वर्ष के मध्य। भाषा का विकास अधिकतम होता है 0 से 5 वर्ष के मध्य। प्रोफाउंड व्यक्ति का तात्पर्य है 90 dB से ऊपर। एयर कंडीशन का तात्पर्य है AC। कान के पीछे हड्डी होती है मैस्टाइड बोन। कान के पीछे कोई भी हाथ लगा के देखेगा एक हड्डी उभरी होती है, उसको मैस्टाइड बोन बोलते हैं। इसका हमारे कान में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। श्रवण बाधित बच्चे एवं श्रवण प्रशिक्षक के मध्य आदर्श दूरी होती है 3 से 4 फुट की। श्रवण बाधित बच्चे और श्रवण प्रशिक्षक हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड
और जो स्पेशल एजुकेटर है उन दोनों के बीच में 3 से 4 फुट की दूरी होनी चाहिए। अगर इससे अधिक दूरी है तो बच्चा सुनने में असमर्थ हो जाएगा। और जब हम पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमारी दूरी 0 से 25 मीटर सिर्फ पुस्तक और हमारे बीच होनी चाहिए। उससे ऊपर अगर दूर होते हैं तो हमें पढ़ने में कठिनाई होती है। बधिर बच्चे के संदर्भ में अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए? इंक्लूसिव एजुकेशन देनी चाहिए, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ानी चाहिए उसे। श्रवण बाधित बच्चे में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। श्रवण बाधित बच्चे में हियरिंग इम्पेयर बच्चा है, उसे कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों में ही प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव मतलब डिफेक्ट होगा। वाणी चिकित्सा में किसका विकास होता है? वाणी चिकित्सा में वाणी का ही विकास होता है। श्रवण बाधित का मतलब है, देखो, जो बच्चा बोल नहीं सकता, इस बात की 99% गारंटी है वह बच्चा सुन भी नहीं सकता। और जब बच्चा सुन नहीं सकता वो बच्चा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन बिल्कुल सेम होता है। ENT का पूरा नाम क्या है? ईयर नोज थ्रोट। बधिरता में प्रभावित होता है सुनना और बोलना। देखो, मैंने इसके बारे में अभी बिल्कुल जस्ट बताया ऊपर। कान के पर्दे को कहते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ड्रम हेड, दोनों बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ड्रम हेड। सोड़ा दोष होता है, सोड़ा भाषा में होता है। सोड़ा का पूरा नाम मैं आपको बता दूं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। माइक्रोसिया का अर्थ है, माइक्रोसिया का पिन्ना का छोटा होना, हमारे कान के अंदर ही होता है। ये सारे डिफेक्ट कान के बता रहे हैं इस स्टेप पे। कान में रोग या कोई दोष होने पर किस विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए? ENT स्पेशलिस्ट के पास। भाषा बोलने की योग्यता है केवल मनुष्य में होती है। विकलांगता का कारण बच्चों में होता है। गर्भवती महिला से, चोट या दुर्घटना से, आनुवंशिकता से, उपयुक्त सभी से। विकलांगता का कारण गर्भवती महिला में किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी महिला को गर्भधारण है और वो सिगरेट पी लेती है या बियर पी लेती है या ड्रिंक कर लेती है हल्की फुल्की, बड़े घरों की औरतें अक्सर हमेशा ऐसा करती है। गर्भधारण है लेकिन स्मोक कर लेती है, ड्रिंक कर लेते हैं। 100% तो नहीं कह सकता, 101% चांस है कि बच्चा मानसिक मंद ही होगा। बच्चा मानसिक मंद ही होगा अगर गर्भधारण महिला सिगरेट पी ले या ड्रिंक कर ले तो। और दूसरा, आनुवंशिकता से होता है। कई बार आनुवंशिकता से क्या होता है, ऑटिज्म के लक्षण होते हैं, मिर्गी के आ जाते हैं। ठीक है। बधिरों का पुनर्वास पूर्ण रूप से संभव है। अटेरेसिया का अर्थ है कान की नली का संकरा होना। बाइलिंगुअल कौन थे? सीधा बोल देते हैं जो दोनों भाषा का एक साथ प्रयोग करते हैं, मतलब जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का एक साथ प्रयोग करते हैं। इसका मतलब इन दोनों एक साथ बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश मिला के, मतलब जो पढ़ने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का प्रयोग करेंगे उसको बाइलिंगुअल बोलेंगे। और बाइलिंगुअल में आजकल मैं बोल देता हूँ, आजकल बाइलिंगुअल शब्द का यूज़ ना प्रयोग करके डिग्लोट बोला जाता है। श्रवण प्रशिक्षण एवं श्रवण बच्चों के बीच की दूरी होती है। देख लो, श्रवण प्रशिक्षण एवं श्रवण बच्चों के बीच की 3 से 4 फीट होती है। श्रवण विकलांगता रोकने के लिए उपयुक्त समय है गर्भावस्था का समय, 0 से 5 वर्ष के मध्य का समय, उपयुक्त दोनों सही समय निश्चित नहीं है। अब मैं बता देता हूँ आपको श्रवण विकलांगता रोकने के लिए उपयुक्त समय। श्रवण विकलांगता को तभी रोका जा सकता है जब हमारा जो है ध्वनि पोल्यूशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। भाषा कौशल से तात्पर्य सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। LSRW एक सीरीज में इसको हमेशा याद रखेंगे। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। LSRW कान के मध्य भाग में ध्वनि की तीव्रता होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। हेलिकस कहाँ होता है? पिन्ना में।